चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। के पास गया है, सूफा का उनके पास गया है। इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए ये ब्रांच मध्य प्रदेश में खुलने जा रही है। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए ये सरकार का संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सुप्रीम कोर्ट का बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए अपनी यात्रा को स्थगित कर दी है। सर, शिवनी मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को डिटेक्ट किया गया है, वहीं जो मुख्य आरोपी हैं उनका नाम उजागर नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और साथ में जो अन्य अपराधियों के साथ जैसे कार्रवाई हो रही है वैसे उन अपराधियों के साथ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जैसी सब अपराधियों के साथ कार्रवाई होती है वैसी ही कार्रवाई की है और जो भी नाम है वो उजागर है। भगवान का एक इशू प्रदर्शन किया है मुस्लिम समाज की, उस पर भ्रमपूर्ण स्थिति शायद वहां हुई होगी, जिसके लिए कल एसपी को उन्होंने ज्ञापन दिया था और एसपी ने वो ज्ञापन लिया है। स्थिति अब सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की कारण। अच्छा, अदालत में कौन गया था आप बताओ? बीजेपी गई थी। बीजेपी चुनाव में गई थी, चुनाव से भागी कांग्रेस। जब भगोड़े बन के आप अदालत जाओगे तो परिणाम तो जो आना है आपके सामने है, तो दोषी कौन हुआ? हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इनके बड़े बड़े वकील, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, विवेक तनखा जी, सैयद जफर जी, जया ठाकुर जी, अदालत में तो ये गए ना, गए तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनुकूल, जो था वो और चला गया। और कांग्रेस के ये जो भी नेता है, आप देखो महाराष्ट्र में भी यही हुआ, वहां तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, फिर वहां ऐसा क्यों हुआ? इसके जवाब नहीं है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। तीन मुख्यमंत्री दिए हैं हमने, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री हैं ये कांग्रेस और ये कमलनाथ जी। मुझे ध्यान है यही कमलनाथ जी थे जब आदरणीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे और उनके साथ में धोखा किया। अरुण यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने हैं, टिकट नहीं दिया अभी लोकसभा का अरुण यादव जी को। ये वही कमलनाथ जी हैं जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया, एक भी नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा नहीं दिया। हमने तो विक्रम वर्मा जी से लेके सेजवार तक, पिछड़े एससी तक नेता प्रतिपक्ष दिए, इनने एक भी नहीं दिया। लेकिन बात पिछड़ों की करते हैं, गले लगा के पीठ में छुरा पिछड़ों की घोंप देते हैं। मैं तो नाम सहित बता रहा हूं, ऐसा क्यों किया ये स्पष्ट करे ना। मध्य प्रदेश के पिछड़े अच्छी तरह से इन्हें जानते हैं। विधानसभा में यही नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में, उनने कहा था कि 27% ओबीसी है। गलत जानकारी विधानसभा को दी, अदालत को गलत दी और स्टे ले आई। स्टे में पैरवी नहीं की इनने। इनके समय में कार्यकाल पूरा हुआ था, पंचायतों का क्यों नहीं चुनाव कराए इनने? इन सब बातों के जवाब नहीं है, सिर्फ भाजपा के ऊपर। हम सरकार में इसलिए दोषी थोड़ी हो जाएंगे। हमने तो जो किया वो सबके सामने है और ये तय है। हम आज भी संकल्पित है कि चुनाव आरक्षण के साथ होना चाहिए। चुनाव के तो हम तब भी पक्ष में थे, हम आज भी पक्ष में हैं। ये क्यों भागे, अदालत क्यों गए, चुनाव से क्यों भागे, ये इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लेकर गए थे कुछ लोग, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत है, धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम मानते हैं कि अदालत का निर्णय आने के बाद से सब ठीक होगा। ने देखे हैं, पर्यटन पे निकलते हैं, ये किसी के भी साथ नहीं है, ना नौजवान के साथ है। यूथ कांग्रेस को जवाब पहले देना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता जो आपकी सरकार में 15 महीने में देना था वो क्यों नहीं दिया, और दिया तो कितने लोगों को दिया? तब तो युवा साथ आएगा ना। जो युवा धोखा खा चुका है वो कैसे साथ आएगा?